दोस्तों, पेपर लीक को लेकर तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक हो गया, लेकिन सिस्टम है सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री कितनी भी रील बना लें, कितना भी आश्वासन दे लें, कितना भी विश्वास ये दिलाने की कोशिश करें कि हम सिस्टम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई कहां तक पहुंची है। खबर आपको दिखाता हूं और वो खबर जानकर आपको भी दुख होगा कि छात्रों का इतना संघर्ष कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रहा। देखिए, नीट पेपर लीक पर पहले दिन ही टली फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुनवाई, नहीं पहुंचे सीबीआई के वकील। नीट पेपर लीक मामले पर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहली सुनवाई होनी थी, जिसे टाल दिया गया। सरकारी वकील के उपलब्ध न होने की वजह से सुनवाई को अगले महीने 3 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है। खबर में अंदर लिखा है, देश भर में छात्रों के प्रदर्शन के बीच सरकार ने नीट पेपर लीक के आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 के तहत बनाई गई फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज यानी कि सोमवार 27 जुलाई पेपर लीक मामले की पहली सुनवाई थी। हालांकि पहले ही दिन ट्रैक कोर्ट की सुनवाई टल गई। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की तरफ से आज मामले की सुनवाई में कोई वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ। सरकारी वकील के उपलब्ध न होने की वजह से सुनवाई को अगले महीने 3 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है। तो अब सुनवाई 3 अगस्त को होगी, 1 हफ्ते बाद होगी। क्यों भाई? सरकारी वकील को क्या हो गया था? उनका पेट खराब हो गया था, या फिर वो इतना बीमार हो गए थे कि अस्पताल में भर्ती हैं? इसकी जवाबदेही किसी की बनती है कि नहीं बनती है? यही लापरवाही, ये जो छोटी छोटी लापरवाहियां होती हैं, यही बड़ा रूप धारण करती हैं। और सीबीआई 2024 वाले मामले में जो आरोपी था, कह रही है कि हमारे पास सबूत ही नहीं है। तो आप जांच क्या कर रहे थे और इतने दिनों से किसको गुमराह कर रहे थे, और कौन है दोषी? 2024 का अगर पेपर लीक हुआ, इतने छात्र प्रभावित हुए, तो कौन है दोषी? सीबीआई इसका जवाब देगी या सरकार इसका जवाब देगी? एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि नहीं भाई, हम तो बहुत जागरूक हैं, ये विपक्ष वाले माहौल बना रहे हैं, एंटी नेशनल गैंग जो है एक्टिव है, जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन करने वाले छात्र नहीं हैं, आप उनको लाठियां भी मारेंगे। बिहार में AK-47 से डराएंगे धमकाएंगे, 3 छात्र वहां घायल हो गए। जवाबदेही वहां पर नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री रील बना लेंगे और गोदी मीडिया ये प्रचारित करेगा कि नहीं, प्रधानमंत्री देखिए कितने सक्रिय हैं, प्रधानमंत्री देखिए कितने सजग हैं इन मुद्दों पर, छात्रों के भविष्य को लेकर वो कितने काम कर रहे हैं, रात रात को उठकर वो वीडियो बना रहे हैं, बड़ा एहसान कर रहे हैं। और यहाँ क्या, वकील ही नहीं जा रहे हैं, सीबीआई के वकील पहुंचे नहीं, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई। काहे का फास्ट ट्रैक कोर्ट है फिर भाई? जब आपको केस उसी गति से चलाना है, नॉर्मल कोर्ट वाली गति से, तो फिर ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का ड्रामा क्यों? ये क्यों नौटंकी की जा रही है? सीबीआई के वकील क्यों नहीं पहुंचे? उनकी जवाबदेही कोई तय करेगा। प्रधानमंत्री उनसे पत्र लिखकर सवाल पूछेंगे या फिर अपने सामने तलब करेंगे कि क्यों नहीं गए तुम, क्या हो गया था? अगर आप नहीं गए तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता था क्या? सीबीआई के पास केवल एक ही वकील है उनका पक्ष रखने के लिए क्या? सवाल तो कई हैं, लेकिन क्या है, यहां पर किसी की जवाबदेही तय नहीं होती। और इसी जवाबदेही को लेकर जंतर मंतर पर इतना लंबा प्रदर्शन चला। देश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन सीबीआई के वकील जा ही नहीं रहे हैं कोर्ट में। सुनवाई क्या कर लीजिएगा आप? जज साहब क्या ही कह देंगे, क्या ही उनसे बहस कर लीजिएगा, जब वकील ही नहीं पहुंचेंगे। आज ये वकील नहीं पहुंचे, कल वो वकील नहीं पहुंचेंगे, और ये मामला ऐसे ही सालों तक चलता रहेगा। 2024 के मामले में जो जानकारी निकलकर सामने आई, हैरान करने वाली तो थी ही। खबर भी है इसको लेकर। नीट यूजी 2024 पेपर लीक केस में सीबीआई का बड़ा खुलासा, संजीव मुखिया के खिलाफ नहीं मिला कोई सबूत। गजब की बात है दोस्तों। सीबीआई कह रही है कि नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र चोरी और उसके वितरण में संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया की भूमिका का कोई सबूत जांच में नहीं मिला है। एजेंसी ने बताया है कि मामले में 45 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। जांच में चोरी, वितरण और लाभ लेने वाले सभी लोगों की पहचान कर ली गई है, लेकिन जो मुखिया है उसकी कोई भूमिका दिख नहीं रही है सीबीआई को। तो फिर इतने दिनों से इन नौटंकीबाजी क्या हो रही थी? और सबूत नहीं मिले हैं तो सबूत कहां है? किसने किया प्रश्न पत्र चोरी? कौन है मास्टरमाइंड? कैसे पता चलेगा? अब मोदी जी एक रील बना देंगे और सब कुछ चंगा सी हो जाएगा क्या? एक 2024 में जब पेपर लीक हुआ तब भी एक कानून बना रहे थे, तब भी एक व्यवस्था बना रहे थे, अब फिर से एक व्यवस्था बना रहे हैं। संसद में इसको लेकर चर्चा भी होगी। खबर भी आ गई है, लोकसभा में पेश हुआ एंटी पेपर लीक बिल। विपक्ष का जमकर हंगामा, संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है इस हंगामे के बीच में।
लेकिन क्या है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे आप रील बनाएंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर वकील ही नहीं पहुंचेंगे तो केस क्या लड़िएगा। तो ये है व्यवस्थाएं और इन व्यवस्थाओं को लेकर ही लड़ाई थी दोस्तों। किसी एक व्यक्ति के चले जाने से या उसके पद पे बने रहने से क्या ही फर्क पड़ता है अगर उसकी जवाबदेही ना बन रही हो, उसकी जवाबदेही तय ना हो रही हो। धर्मेंद्र प्रधान को आपने हटा तो दिया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी का निर्वहन उन्होंने नहीं किया। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अगर पेपर लीक उनके रहते हुआ तो सिर्फ वो पल्ला झाड़ देंगे ये कहते हुए कि भाई हम इस्तीफा दे रहे हैं, या फिर उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सख्त एक्शन के नाम पर 2024 एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने। 26 में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वही वाले वादे हैं ना दोस्तों। हम हर किसी के खाते में 15 लाख पहुंचा देंगे, हम 100 स्मार्ट सिटीज बना देंगे, हम किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, हम इस देश को हिंदुस्तान ही नहीं रहने देंगे, हम विदेश में तब्दील कर देंगे। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जुमले किए गए ना हमारे साथ। क्या हुआ? सबकी हवा निकल गई। अब इनसे पूछो तो ये कोई जवाब नहीं देते हैं। इन्होंने नोटबंदी अपना मतलब जो मन आता है वही करते हैं और फिर लोगों को बरगला लेते हैं। नोटबंदी की रातों रात, फिर क्या हुआ? आपके और हमारी दिक्कतों के अलावा इस देश में क्या आतंकवादी घटनाएं रुक गई? हुआ ना कश्मीर में एक घटना हुई थी अभी हाल ही में, उसको लेकर मतलब क्या ही बोला जाए इन लोगों के लिए। ये इनको लगता है कि ये बस राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति वाली चीजें यही कर पाते हैं, बाकी कोई करता ही नहीं है। बाकी सारे राष्ट्र विरोधी। अगर सवाल पूछ लो इनसे कि वो जो घटना हुई थी उसके लिए कौन जवाबदेह है, कौन जिम्मेदार है, तो ये नहीं बता पाएंगे। कहेंगे नहीं हमने तो देखिए आतंकवादियों को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बस बात खत्म हो गई। लेकिन किसी की जिम्मेदारी ये तय करने की परिस्थिति में आते नहीं है। और यहां पर भी पेपर लीक के मामले पर भी इतना बड़ा आंदोलन होने के बावजूद भी पहले दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुनवाई टाल दिए जाना सिर्फ इसलिए क्योंकि सीबीआई के वकील पहुंचे नहीं हैं, कितनी शर्मनाक बात है अपने आप में। क्यों नहीं पहुंचे हैं, क्या परिस्थिति है उनके सामने, कुछ पता नहीं है। और अगर वो नहीं पहुंचे तो सुनवाई टाल दी गई है। अब सुनवाई अगली बार होगी, हो सकता है अगली बार भी ना पहुंचे, या अगली बार किसी कोई दूसरा वकील ना पहुंचे तो फिर से सुनवाई टाल दी जाएगी। तो ऐसे ही चलता रहेगा। 24 वाले मामले पर 26 तक कोई फैसला तो हो नहीं पाया है। कहा यह जा रहा है वो जो मुखिया है उसकी कोई भूमिका नहीं है, सीबीआई ने साफ कर दिया है। यानी कि इस पूरे मामले में कोई भी किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं है। वो हवा में पेपर लीक हो गया, हवा में सबके पास पहुंच गया और हवा में ही सब कुछ हो गया। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, भारत इतनी उन्नति कर रहा है, विकसित भारत बनने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और हम एक पेपर लीक को पहले तो रोक नहीं पा रहे। और जब हो जा रहा है पेपर लीक, छात्रों के साथ जो घटना हो रही है उस पर हम उनको न्याय भी नहीं दे पा रहे, उनके साथ इंसाफ भी नहीं कर पा रहे, उन लोगों को पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि किस व्यक्ति ने क्या किया था, कहां से कहां तक किया था। मतलब हवा में चल रहा है। केजरीवाल को आपने पकड़ लिया था कि भाई इन्होंने तो शराब घोटाला किया है, हंगामा हुआ, पूरी जो पार्टी के जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, उसको उठाकर जेल में डाल दिया और फिर सब बाहर आ गए। कोई तय नहीं कर पा रहा है कि किसने क्या किया था, क्या नहीं किया था, कोई ये बता पाया, आज तक साबित कर पाया। हवा में उठा के जेल में डाल दो, थोड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव बनाओ, उसके बाद जो है चीजें अपने आप शांत हो जाएंगी। तो ये है नया भारत, क्या ये है नया हिंदुस्तान, जहां पर किसी की कोई जवाबदेही नहीं है किसी चीज को लेकर। वो करेगा अपनी मन की मर्जी से करेगा। यहां पे कहा जा रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि भाई ये छात्रों के दबाव में नहीं इस्तीफा हुआ है, ये तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी तो इस्तीफा दे दिया ताकि एंटी नेशनल गैंग वाले जो है वो इकट्ठा होकर देश के लिए कोई नुकसान ना कर सकें। बताइए, हंसी आती है दोस्तों ऐसी बातों पर, क्या ही बोला जाए। मतलब 5 साल का बच्चा भी इनकी जो बचकानी हरकतें उसको समझ जाएगा। हिंदू मुसलमान इनसे करवा लो, बाकी ये उस मामले में जो है माहिर हैं। योगी जी ने शुरू भी कर दिया है, चुनाव आने वाला है, देखिए क्या होता है। लेकिन ये जो आज की घटना है ना, पहले ही दिन थू करवा दी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी थी, वकील ही नहीं पहुंचे। अब वकील नहीं पहुंचेंगे तो जैसा आप खुद तो आर्ग्यूमेंट कर नहीं लेंगे, खुद ही फैसला तो सुना नहीं लेंगे, वकीलों की जरूरत होगी ना पक्ष रखने के लिए, पक्ष रखने वाले गायब। आप किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।